जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। इसके पहले तक बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 8C के कंप्लीट 8 भी कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8C को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, इस वीडियो में हमको क्या क्या पढ़ना है और इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया है हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने पढ़ लिया है लाल बटे कक्का और कोण से संबंधित प्रश्नों को। कोण से संबंधित प्रश्न क्या थे? यदि साइन 30 अंश का मान कह दे तो आप कैसे बताएंगे कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश का मान, कास 30 माने कोण पे आधारित प्रश्नों को हमने डील कर लिया है। और उसके पहले हमने पढ़ लिया था लाल बटे कक्का, यानी LAL, लाल बटे कक्का। इसकी जरूरत इस प्रश्नावली में भी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ लिख दिया गया है लाल बटे कक्का। L का मतलब होता है लंब और A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इसी सीक्वेंस में लाल बटे कक्का तो सबको याद होगा, लेकिन त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है। सीक्वेंस कहने का सेंस क्या है? यहाँ जैसे साइन है तो साइन के जस्ट बाद आपको याद करके रखना है कास के जस्ट बाद याद करके रखना है टैन के बाद बच्चों कॉट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक। ये इससे आपको फायदा क्या होगा? 2 फायदा हो जाएगा। पहला, जैसे आपको कोई पूछ ले साइन थीटा बराबर क्या? लंब बटे कर्ण। दूसरा आपको फायदा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर भी होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। उसके बटे में जो दिख रहा है वही हो जाएगा। जैसे कास थीटा आधार बटे कर्ण आपको याद ही है, और साथ साथ कास थीटा बराबर 1 बटे सेक भी याद हो जाएगा। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता ही है, और आपको साथ में ये भी याद हो जाएगा कि टैन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, यानी जस्ट उल्टा कौन है? कॉट। कास का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। यहाँ से ये भी आपको याद हो जाएगा। और क्या आपको याद करना है? एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये है पाइथागोरस प्रमेय, इसका भी प्रयोग करना है। देखिए, इस प्रश्नावली में हमको पढ़ना क्या है? हमको त्रिभुज से रिलेटेड पढ़ना है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 कैसे निकालेंगे आप। ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में बना कोण अगर तीनों अंतः कोणों को, अंदर वाले कोण को हम कहते हैं अंतः कोण, अगर इन तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो तीनों का जोड़ 180 के बराबर होगा। अब देखिए करेंगे क्या है हम। ये सूत्र होता है n(n-2) इंटू 1, n(n-2) बटे 2। n मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड। यहाँ कितने साइड है? जैसे 3 है, और इंटू 180। n का मतलब जैसे ही यहाँ रखेंगे 180 ही कर दीजिए। जैसे ही यहाँ रखेंगे n के स्थान पे 3, यानी कितनी भुजा है त्रिभुज में? 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ जैसे ही 3 रखेंगे, 3 - 2 इंटू 180 आ जाएगा कितना? 3 में से 2 घटाएंगे 1 गुणे 180 बराबर 180। माने त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। अगर मान लीजिए यहीं दे देता चतुर्भुज, यानी कितनी भुजाएं हो जाती? 4, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ हम क्या करते? तब कोण निकालने के लिए n माने कितनी भुजाएं? 4। n का मतलब भुजाओं की संख्या, -2 माने यहाँ 2 घटाना ही है, इंटू 180। अब यहाँ घटाएंगे तो 2 इंटू 4 में से 2 घटाएंगे 2, 180, 180 दूना 360। और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इस तरीके से हम कोण को निकालते हैं। तो आज हम लोगों को यही सीखना है, और यहाँ हमको कोऑर्डिनेट के बारे में सीखना है। कोऑर्डिनेट के बारे में अगर बेसिक आपको जानना है तो इसके पिछले वीडियो को आप देखिए, वहाँ आपको सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल उतना ही पढ़ेंगे
जितना कक्षा 10 में ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं जानना तो आपको क्या करना है, पिछले वीडियोज को देखना है, जहां आपको मिल जाएगा त्रिकोणमिति के सूत्र किस पे आधारित, कोऑर्डिनेट पर आधारित, वहां लिख के मिलेगा वीडियो में, आप उसको देखिए। ठीक, तो आज हम लोग समझते हैं प्रश्नावली सी को हल करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जब भी अब आपको पता चल गया कि त्रिभुज में बना कोण 180 और यहाँ त्रिभुज दो तरीके का होता है, कोण पे आधारित, एक भुजा पे आधारित। जब हम कोण और भुजा त्रिभुज पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कोण पे आधारित 3 प्रकार का, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, और भुजा पे आधारित समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। लेकिन हमको आज सीखना है समकोण त्रिभुज, ऐसा कोण जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं समकोण। और 90 अंश के जस्ट सामने, ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने होता है बच्चों कर्ण, ये है कर्ण। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज ए है, बी है और सी है, तो यहाँ हम लिखेंगे कैसे इसको, ए बी सी, जहाँ पर बी वाला, बीच वाले को ही हम कोण मानते हैं। बी बराबर कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये जैसे अगर मान लीजिए यहाँ का कोण लिखना हुआ तो हम लिखेंगे कैसे, सी ए बी, यानी सी ए बी। अगर मान लीजिए सी को कोण लिखना हुआ तो बी सी ए, यानी जो कोण लिखा जाता है हमेशा बीच में लिखा जाता है। जैसे बी वाला लिखना था हमने बीच में लिखा, ए वाला कोण लिखना होगा हमको बीच में लिखेंगे। देखिए लंब, अब बचा 3 चीजें होती हैं त्रिभुज में, एक कर्ण होता है। अब आपको बता दिए कि 90 डिग्री आपको सोचना ही नहीं है, जैसे ही त्रिभुज दिखे जस्ट उसके कर्ण के सामने 90 डिग्री के जस्ट सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। बचा लंब और आधार, और लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते हैं, मतलब बदल जाते हैं। बदलने का सेंस क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जैसे अगर हम कहेंगे साइन ए, साइन ए कहेंगे तो साइन ए बराबर देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लेकिन यहाँ ध्यान देना है, हम बात किसके लिए कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ए के लिए। तो लंब बच्चों हमेशा, लंब हमेशा जस्ट सामने, जिस कोण की बात करेंगे, यहाँ हम कोण ए की बात कर रहे हैं, इसलिए जस्ट इसके सामने ही लंब होगा। यहाँ ये हो जाएगा लंब और ये आ जाएगा आधार। लेकिन आपको ध्यान देना है, यही अगर ऐसे दे दिया जाए, बिल्कुल सेम त्रिभुज रहे, यही त्रिभुज बी ए सी, और यहाँ अभी भी वही पूछे, लेकिन यहाँ प्रश्न घुमा दे, साइन सी पूछ ले। अब आपको ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ सी के लिए अब टारगेट करेंगे आप। अभी तक आप ए को टारगेट कर रहे थे, अब हम टारगेट करेंगे सी को। और सी अभी आपको बता दिए कि जस्ट माने इसके सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने जस्ट कर्ण होगा, यानी कर्ण तो बदलने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ, अब हम सी की बात कर रहे हैं तो सी के लिए जस्ट लंब का काम करेगा उसके सामने। अब लंब हो जाएगा बच्चों ये, और आधार हो जाएगा ये। इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं कोण के बदलने के साथ। यहाँ देखिए जैसे ही हमने साइन ए लिखा, अगर इसके लिए लिखेंगे बच्चों ए के लिए तो लंब, लंब का मतलब बी सी, और कर्ण, कर्ण तो फिक्स रहेगा ए सी। लेकिन नीचे वाले में देखिए, अगर इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ भी लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन सी के लिए लंब का काम करेगा कौन, ए बी, और बटे कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो दोनों में वही होगा। ये यहाँ देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए है दोनों जगह लंब लंब, लेकिन यहाँ देखिए लंब का काम कर रहा है बी सी, और नीचे वाले में लंब का काम कर रहा है ये भी। ये बदलाव होता है जैसे ही कोण बदलता है, अर्थात कोण बदलने पर कौन बदल जाएगा, कोण जैसे ही बदलता है लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। ये है प्रश्न का ठीक से समझने का उत्तर। अब देखिए हम इसको समझते हैं, हमको चतुर्थांश पढ़ना है, तो चतुर्थांश कितने प्रकार का होता है हम इसको भी समझ लेते हैं। चतुर्थांश बच्चों 4 तरीके का होता है। 4 तरीके का किस प्रकार से हम इसको समझते हैं,
ये देखिए जैसे हमने बना दिया, ये है चतुर्थांश। यानी अगर आप देखिए ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान है। जैसे आपके पास कोई चांदा है तो वहाँ आप उसको देखिए तो ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री के बाद जैसे ही ये यहाँ आएगा आप एकदम सीधा लगाएंगे तो यहाँ आपको 90 मिलेगा। 90 में प्लस 90 जोड़ेंगे तो यहाँ 180 सपाट मिल जाएगा। अर्धवृत्त में बना कोण, ये भी प्रश्न पूछता है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होगा, 180। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा चक्कर घूम के यहाँ तक आ गया। अब जस्ट इसी को अगर हमको वृत्त बनाना हुआ तो हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हो गया, वृत्त। 180 उधर था, 180 इधर आया, यानी वृत्त में बना कोण। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया कि वृत्त में बना कोण 360 होता है। 180 सेमी सर्कल माने आधे वृत्त का ऊपर 180, आधे वृत्त नीचे 180, कुल मिला के 360। अब आपको पता चल गया कि यहाँ 90 है, यहाँ 180 है। अभी हमारा टारगेट वृत्त नहीं है, हमारा टारगेट है आज चतुर्थांश। ठीक, इसीलिए वृत्त को मिटा दिए। ये आपको पता चल गया। अब आपको ये पता है बच्चों कि ये 180 हो गया, यहाँ 270, कुछ करना ही नहीं, 90 जोड़ते जाना है। 90 फिर इसमें जोड़ेंगे, 90 में 90 जोड़ेंगे 180, 180 में 90 जोड़ेंगे 270, और 270 में 90 जोड़ेंगे तो 360। ये है। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, इसको हम कहते हैं x अक्ष पॉजिटिव। ये मूल बिंदु है 0,0। मूल बिंदु के दाहिने तरफ बच्चों मान धनात्मक होता है। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, अगर आपको सामने भागना हो तो आप तीव्र गति से भाग सकते हैं, लेकिन अगर आपको वही पीछे की तरफ भागना हो तो आप उतना तीव्र गति से नहीं भाग सकते, अर्थात आपका चाल निगेटिव हो जाएगा। सामने भागने पर आपका चाल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब आगे की तरफ मान धनात्मक और पीछे की तरफ मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये है धनात्मक ऋणात्मक का केस। ऊपर देखिए अगर कोई ऊंचाई पर बढ़ रहा है, यानी कोई अगर धन अधिक कमा रहा है तो आप कहेंगे वह धनात्मक है। यानी ऊपर की तरफ y अक्ष क्या होता है, धनात्मक, और नीचे की तरफ y अक्ष ऋणात्मक। अगर कोई गर्त में जा रहा है इसका मतलब वह निगेटिविटी की तरफ जा रहा है, यानी ऋणात्मक है। ये हुआ सेंस। अब ये प्लस माइनस का आपको सेंस समझ में आ गया। और x को हम लोग कहते हैं भुज और y को हम कहते हैं कोटि। ये है x और इसको भुज और इसको कहते हैं कोटि। y अक्ष को हम कहते हैं कोटि। ठीक, भुज और कोटि पता चल गया। अब देखिए अगर इस वाले चतुर्थांश की बात करें जिसमें हम ये ब्रैकेट त्रिभुज बना रहे हैं, ये देखिए ये अगर यहाँ 90 डिग्री हुआ और जस्ट सामने इसके क्या हुआ, कर्ण हुआ, और ये किसका काम करेगा, आधार का। अगर हम त्रिभुज इसको मान लें, इसको अगर एक त्रिभुज मान रहे हैं इस तरफ वाले को, तो देखिए आधार भी धनात्मक है, कर्ण भी धनात्मक है, और इसका लंब भी ऊपर की तरफ मान धनात्मक है, तो लंब भी धनात्मक है, यानी तीनों धनात्मक है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले चतुर्थांश में सभी मान क्या होते हैं, धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं। यही कारण है कि पहले चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक होते हैं। अब आ जाइए दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे वाले को टारगेट करेंगे अब हम लोग। ये इस वाले में देखिए ये है 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने है कर्ण, लंब तो यही रहेगा। अब आधार इस तरफ आ गया, आधार ये है ये। अब अगर ध्यान से देखिए तो आधार यहाँ इस तरफ का काम कर रहा है, यानी आधार हो जाएगा ऋणात्मक। कर्ण तो प्लस ही रहेगा क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ देखिए कर्ण के साथ लगा है वर्ग, तो यानी कर्ण हमेशा धनात्मक होगा। अब देखिए इसका मतलब लंब और कर्ण जिसके जिसके साथ आएगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। जैसे अगर हम साइन की बात करें, साइन थीटा, तो मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। अब लंब देखिए इसका क्या है, धनात्मक, और कर्ण भी क्या है, धनात्मक, यानी ऊपर भी धन और नीचे भी धन, तो कुछ प्रभाव नहीं, यानी साइन क्या होगा, साइन धनात्मक होगा। अब कास की बात करें तो आधार बटे कर्ण। देखिए कास थीटा की बात करें, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए इसमें वाले में, इस वाले में कास का मान क्या है, आधार का मान ऋणात्मक, और कर्ण तो धनात्मक।
और धन में ऋण का भाग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ऋण, यानी काश हो जाएगा क्या बच्चों, ऋणात्मक। अब डायरेक्ट आप अगर समझना चाहें तो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, यानी जिसके साथ आधार आएगा उसको ऋणात्मक कर देगा। आधार देखिए है किसके साथ, काश के साथ है, सेक के साथ है, टैन के साथ है और कॉट के साथ, यानी ये और ये 4 ऋणात्मक हो जाएंगे। कोसेक और साइन के साथ आधार नहीं है, देख लीजिए, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, न तो कोसेक के साथ आधार है न तो साइन के साथ आधार है, इसीलिए दूसरे चतुर्थांश में कोसेक और साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये है सेंस, समझ गए। अब आगे हम आ जाएंगे इस वाले में, नीचे वाले में, ध्यान से समझिए आप। नीचे वाले की अगर बात करेंगे तो यहाँ ये अभी आपको बता दिए 90 डिग्री काम करेगा, जस्ट इसके सामने ये कर्ण है, लेकिन अब ध्यान से देखिए, अब ये लंब का काम करेगा। अगर इस त्रिभुज को उल्टा करके कर दिया जैसे तो ये लंब है, अब लंब ये है तो आधार ये है। अब लंब भी देखिए ध्यान से, तो लंब भी नीचे की तरफ दिखाने लगा, यानी लंब भी ऋणात्मक है। और अब अगर ऋण और ऋण, यहाँ देखिए आधार के साथ भी ऋण है और लंब के साथ भी ऋण है, यानी ऋण में ऋण का भाग देंगे तो धन हो जाएगा। कैसे, अभी आप देखिए, जैसे हम कहें साइन थीटा, अगर आप यहाँ लिखें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, वहाँ देख लीजिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब और बटे में क्या, कर्ण। अब बताइए लंब का मान बच्चों कितना है, लंब है ऋणात्मक, रख दीजिए, बटे कर्ण, कर्ण आपको बता दिए धनात्मक। अभी आपको बताए थे धन ऋण हो चाहे ऋण धन हो, हमेशा आता है क्या, ऋण ही, इसका मतलब साइन के साथ ऋण हो जाएगा। अब अगर डायरेक्ट आप समझना चाहें तो जिसके साथ कर्ण आएगा बच्चों वही ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप देखिए यहाँ लिखना चाहें टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान देखिए कितना है, माइनस है, यानी लंब ऋणात्मक है और आधार भी ऋणात्मक है। देख लीजिए टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब भी ऋण है और आधार भी ऋण है, तो ऋण से ऋण कट के क्या हो जाएगा, प्लस, यानी केवल और केवल इस चतुर्थांश में वही ऋणात्मक होगा जिसके साथ कर्ण है। तो किसके किसके साथ कर्ण है बच्चों, वहाँ डायरेक्ट देख लीजिए आप बता सकते हैं कि इस वाले चतुर्थांश में कौन कौन ऋणात्मक होगा। तो देखिए यहाँ कर्ण किसके किसके साथ है वो वहाँ टारगेट करिए। तो कर्ण देखिए साइन के साथ है, कोसेक के साथ है, कास के साथ है, सेक के साथ। किसके किसके साथ नहीं है, टैन और कॉट के साथ, यानी इस वाले चतुर्थांश में टैन और कॉट दोनों के दोनों बच्चों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक, अब यहाँ की बात कर रहे हैं चौथे चतुर्थांश की। जब यहाँ की बात हम करेंगे तब देखिए क्या होगा। अब इस वाले में देखिए ये कर रहा है आधार का काम, ये कर रहा है लंब का काम, ये कर्ण है, तो यानी कर्ण भी धनात्मक होगा, आधार भी धनात्मक होगा, लंब ऋणात्मक। यानी किसके साथ लगा है ऋण, लंब के साथ, यानी जिसके जिसके साथ लंब रहेगा सब ऋणात्मक हो जाएगा। लंब है किसके किसके साथ, साइन के साथ है, कोसेक के साथ है, टैन के साथ है, कॉट के साथ है। किसके किसके साथ लंब नहीं है, तो कास और सेक के साथ नहीं है, अर्थात इस वाले चतुर्थांश में सेक और कास दोनों के दोनों हो जाएंगे क्या, पॉजिटिव। डायरेक्ट अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि पहले वाले में सभी धनात्मक होंगे, दूसरे वाले में साइन कोसेक, देखिए ध्यान से, तो दूसरे वाले में ये पहला साइन कोसेक, तीसरे वाले में टैन कॉट और चौथे वाले में सेक और कॉस। यानी पहले अगर एक को छोड़ दें, एक को तो सबको याद करना है, दूसरे में साइन और कोसेक, यानी दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होंगे, धनात्मक। तीसरे वाले में कौन होंगे, टैन और कॉट, और चौथे वाले में कौन होंगे, कास और सेक। ये धनात्मक ऋणात्मक का क्या सेंस है अब आपको समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। चलिए अब डायरेक्ट हम इंक्लूड कर देते हैं थोड़ा सा जगह स्पेस लेकर के जिसकी आपको ज़रूरत है। ये
अभी आपने पढ़ लिया कि कितने चतुर्थांश है, 4। अब हम छोटे में लिख दे रहे हैं, आपको समझा दिए। ये 0 था, ये 90 था, ये कितना था 180, ये 270 और फिर यहाँ आ जाएगा 360। अब यहाँ देखिए 0 से आपका गाड़ी का काटा स्टार्ट है और अधिकतम 90 है, तो यानी 0 से तो ज़्यादा जाएगा लेकिन 90 से कम। 0 प्लस थीटा, तो 0 से ज़्यादा जाएगा थीटा तक, लेकिन 90 से कम ही रहेगा, यानी 90 माइनस थीटा। ये अगर आपकी गाड़ी का काटा स्टार्ट हो रहा है 90 से और है 180, तो 90 से तो आप ज़्यादा ले जा सकते हैं, 90 प्लस थीटा। ज़्यादा का मतलब 90 में कुछ आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 180 से हर स्थिति में क्या होगा, कम होगा, माने माइनस थीटा। अगर आपकी गाड़ी का काटा स्टार्ट हो रहा है 180 से और 270 तक जाएगा, तो 180 से तो ज़्यादा जाएगा, 180 प्लस थीटा, लेकिन किससे कम रहेगा बच्चों, 270 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर आपकी गाड़ी में काटा ही स्टार्ट हो रहा है 270 से 360 तक है, तो 270 से तो ज़्यादा जाएगा लेकिन 360 से कम ही रहेगा, ये है। और दूसरी बात, 0 माइनस थीटा इसी में होता है। और अभी आपको ये प्रूफ कर दिए कि इस वाले में आल पॉजिटिव, यानी कोई भी ऋणात्मक नहीं होगा। आल माने सभी पॉजिटिव। इस वाले में बच्चों अभी आपने लिखा था साइन और कोसेक, ये दोनों धनात्मक। इस वाले में टैन और कॉट, ये दोनों धनात्मक। और इस वाले में बच्चों, इस वाले में कौन कौन हो जाएगा, सेक और कॉस, ये दोनों देख लीजिए, ये आपको पढ़ा दिए। अब क्या धनात्मक है क्या ऋणात्मक है इसको अब समझिए आप, तब समझ में आएगा। जैसे हम आपको कह दें साइन 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा, तो पहले आप ये देखिए कि 90 माइनस थीटा कहाँ है। 90 माइनस थीटा देखिए पहले चतुर्थांश में है, यानी यहाँ ऋण उण लगने की जरूरत नहीं है, सबका सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये आपको टारगेट करना है कि साइन कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा। जैसे हम इसको डायरेक्ट लिख दें कास थीटा, लेकिन आप पूछेंगे ये तो ठीक है कि 90 माइनस थीटा को हम थीटा लिख दिए, ये साइन को कास कैसे कर दिए, ये बड़ी बात है। तो अब साइन को कास कैसे हम कर देते हैं इसको समझिए। इसीलिए हमने अभी त्रिभुज आपको सिखाया था। जब त्रिभुज सिखाया था तो बच्चों आपको एक चीज़ बताया था कि कोई भी त्रिभुज है, जैसे ही आप क्या करेंगे, कोण को चेंज करेंगे, लंब और आधार आपस में क्या हो जाएगा, चेंज। ये जैसे ही था ए, यहाँ बी, यहाँ सी था, ये 90 डिग्री है, यहाँ तो कोई गलती होगी ही नहीं, ये हमेशा कर्ण का काम करेगा। और अगर आपको पता है ये 90 है बच्चों, 90, तो आपको इसके पहले हमने ये भी बता दिया कि त्रिभुज में बना कोण 180 होता है। अगर ये 90 है, ये थीटा मान लें अपने मन से, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसा कर दिए, क्योंकि इन तीनों का जोड़ जो है वो 180 आना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा और प्लस 90, देखिए थीटा से थीटा कैंसिल और 90 और 90 कितना, 180। यही है, यहाँ अगर थीटा मानेंगे तो यहाँ आपको 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। कैसे भी, अगर यहाँ 30 है तो आपको पता है 90 में से 30 घटाएंगे यहाँ 60 आ जाएगा। अगर यहाँ 45 है तो 90 ये है, 45 ये है, तो यहाँ भी 45 होगा। कुछ नहीं, डायरेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको नहीं है तो जैसे आप पता है, यहाँ मान लीजिए हम 45 रख दिए, 45 यहाँ रख दिए, 90 है, ये है, आपको पता ही है। अगर ये 90 है तो इसको और कितना बना दें कि 90 हो जाए, तभी तो 90 90 180 होगा, यानी 45 उसको और बना दिया जाए, तो 45 45 90 और ये 90 कितना, 180। तो मान लीजिए अगर यहाँ 45 है तो यहाँ कितना होगा, 45। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ कितना, 60। 90 बनाना है, इन दोनों को योग कितना, 90। इतना 90 है, ये है, इन दोनों को कितना कर दें, 90। अगर मान लो यहाँ 50 है तो यहाँ 40, 50 40 90। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 60, यहाँ 20 है तो यहाँ 70, क्योंकि 90 तो पहले है। अब दोनों मिलके 90 हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। अगर यहाँ 90 है अकेले,
अगर इन दोनों जगहों पे 90 हो जाए तो कंप्लीट 180 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बार बार ऐसे सोचेंगे नहीं, क्या करना है, ये 90 है तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 20 होता तो 20 होता तो आपको कितना जोड़ना पड़ता, 70। 70 और 20 क्या हो जाता, 90। तो आप 70 सोच नहीं पाएंगे, कोण रहेगा तब तो सोच पाएंगे। इससे अच्छा ये है 90 में से क्या करिए, 20 घटा दीजिए। तो 90 से 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 70। यानी 20 में अगर हम 70 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 90। तो यहाँ जैसे ही हमने थीटा माना, यहाँ कर दिया 90 माइनस थीटा, ये हो गया। अब आपको ये पता है कि अगर हम बात करें थीटा का तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब। अभी आपको बता दिए जिसको आप लेंगे जस्ट उसके सामने किसका काम करेगा, लंब का। अगर मान लीजिए हम 90 माइनस थीटा ले लिए तब लंब कौन हो जाएगा, लंब ये काम करेगा ना। यानी लंब कैसे काम करेगा, जिसके सामने आप ले रहे हैं, जिस चीज को लेंगे, जैसे हम थीटा ले लिए तो थीटा के सामने लंब, जस्ट उसके सामने वाला लंब। अब आप कहेंगे सर इसके सामने भी लंब हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 90 के जस्ट सामने कर्ण ही होगा, ये फिक्स है, कर्ण फिक्स होता है। जैसे ही यहाँ हम चेंज करेंगे कोण, ये आपस में बदल जाएगा। यहाँ थीटा लिए तो थीटा के सामने लंब, ये हो जाएगा आधार। अगर हम 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये लंब और ये आधार का काम करेगा। यानी जिसको हम लेंगे उसके जस्ट सामने लंब होगा, बचा हुआ आधार होगा। क्यों, अब देखिए, जैसे अब यही सिखाना था कि साइन कैसे किस में बदलेगा। तो आप देखिए, अगर हम साइन थीटा की बात करें, ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कितना, कर्ण। अब अगर साइन थीटा किसकी बात कर रहे हैं, थीटा की, तो थीटा के लिए लंब कौन है, BC, यानी लंब है BC, और कर्ण तो बिल्कुल फिक्स है, कौन, AC, यानी कर्ण AC। अब साइन थीटा को हमने मान लिया क्या, समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण फर्स्ट, ठीक। इसी प्रकार अगर हम यहाँ ले लें, अब थीटा को छोड़िए, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, कास 90 माइनस थीटा, किसकी, कास 90 माइनस थीटा। अब आपको बताना है 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन है। अब इसको हटा दीजिए, अब 90 माइनस थीटा के लिए लंब का काम करेगा कौन, AB, और आधार का काम करेगा। अब लंब चेंज हो गया, जैसे ही कोण चेंज किया आपने, लंब चेंज हो गया। अब लंब का काम ये करेगा और आधार का काम ये करेगा। अब आ जाइए आप उस पे, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये थीटा ही समझिए आप पूरा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार और बटे में कर्ण। तो देखिए आधार का मान कितना है बच्चों, आधार BC, देखिए 90 माइनस थीटा के लिए आधार BC है, तो BC और बटे कर्ण AC, ये कास 90 माइनस थीटा। अब अगर ध्यान से आप देखो बच्चों, तो आपको एक चीज़ जरूर समझ में आएगा, ये वाला समीकरण है 2, समीकरण 1 और 2 को आप टैली करिए तो देखिए BC बटे AC वहाँ भी है और BC बटे AC यहाँ भी है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसका ये मतलब हुआ कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा। अगर आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको मान लें कास थीटा, तब भी यही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन बदलेगा, साइन बदलता है कास में, कास बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, सेक बदलता है कोसेक में, और कोसेक बदलता है सेक में। ये अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं किसी भी प्रश्न को, डायरेक्ट आप। और दूसरी बात, यहाँ प्लस माइनस नहीं होता क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में है। अब आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा बता दिए हैं, अब ध्यान से हम इसको रिलेट कर रहे हैं, उतारिए तब। देखिए अब आपको ये क्लियर हो गया। अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट ये सोचना है कि हमको देखना है, जैसे साइन बोल दिया, साइन 90 माइनस थीटा। अब ये बताइए 90 वाला बदलता है, आप कहेंगे हाँ, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 वाला बदलता है, किस में बदल जाएगा, कास थीटा में, ये इसमें बदल जाएगा। कास 90 माइनस थीटा अगर आ गया तो कास 90 माइनस थीटा, कास किस में बदलता है, साइन थीटा।
tan 90 माइनस थीटा दे दे तो tan 90 माइनस थीटा किस में, cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा दे दे तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। ये अगर कोसेक 90 माइनस थीटा दे दे तो हो जाएगा क्या, सेक थीटा। कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से आपने देख लिया और केवल यही उपयोग करना है आपको। साइन 90 माइनस थीटा कास में बदलेगा, कास वाला साइन में, टैन कॉट में कॉट, टैन में सेक, कोसेक में कोसेक, सेक में। लेकिन ये तो कक्षा 10वीं तक यूज करना है। अगर यही बच्चों यहाँ प्लस कर देता, ध्यान से सुनिए अब क्या कह रहे हैं, भाषा बदल रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए। अगर यही प्लस कर देता बच्चों तब क्या हो जाता। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये प्लस होते ही चतुर्थांश चेंज हो गया, ये सेकंड में आ गया 90 प्लस थीटा, और इसमें साइन और कोसेक के अतिरिक्त बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। साइन और कोसेक के अतिरिक्त बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक, यानी इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ ऋणात्मक। साइन और कोसेक के साथ माने साइन वाला मान, ये नहीं देखना है कि यहाँ साइन है तो यहाँ प्लस कर दें, साइन यहाँ देखना है, यहाँ साइन और यहाँ देखना है कोसेक, यानी साइन और कोसेक दोनों प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। ये था चतुर्थांश का अर्थ। और 180 वाला बदलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अगर एक बार कोई चीज़ बदला है और दोबारा बदलेंगे तो फिर से वही है। क्यों, जैसे साइन बदला है कास में और फिर कास बदलेगा किस में, साइन में, तो चेंज ही नहीं होगा। दो जैसे 90 है, ध्यान से समझिए क्या है ये कहने का, जैसे 180 दिया होता 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लीजिए, साइन 90 प्लस 90 प्लस थीटा। अभी भी गलत लिख दिए हैं क्या, देखिए, नहीं, अरे 90 जोड़ेंगे 180 और माइनस थीटा। अब बताइए 90 बीच में क्या लगा है, ये पूरा आप सोचिए क्या है, थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा, और कास होगा पॉजिटिव तो यहाँ लिखेंगे कास थीटा, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ गए ना, साइन 90 और प्लस थीटा, तो 90 वाला तो सेम रहेगा, यहाँ 90 पूरा, ये आप पूरे को थीटा समझिए। अब 90 प्लस थीटा, अब ये बताइए 90 वाला बदलेगा, हाँ 90 वाला बदलेगा तो साइन किस में बदलेगा, कास में, और थीटा की जगह पे क्या है पूरा इतना। अब फिर 90 माइनस थीटा आ गया, अब फिर बदलेगा, अब कास किस में बदलेगा, साइन में, साइन बदलता है कास में और कास बदलता है साइन में, तब ये साइन में बदला, और साइन 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा किस में, पहले में, और पहले वाले में साइन बदल गया 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। देखिए वही चीज़ आ गया, साइन साइन ही रह गया। यानी अब यह कहने का क्या सेंस हुआ, 90 और 270 बदलता है और 180 और 360 नहीं बदलता, नहीं बदलता। ये अब यहाँ कैसे आप देखेंगे, यानी 90 के साथ अगर गुणा करें विषम संख्या का तो बदल जाएगा, और सम का गुणा करें तो नहीं बदलेगा। कैसे, 90 एक क्या, अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है 90 गुणे 1, और ये क्या है 90 गुणे 3। देखिए 1 भी विषम है 3 भी, और यहाँ 90 गुणे 2 और यहाँ 90 गुणे 4, यानी देखिए अगर ध्यान से तो ये दोनों सम हैं, यानी 90 का सम गुणनखंड नहीं बदलता और 90 का विषम गुणनखंड बदल जाता है। ये था प्रश्न का पूरा कंप्लीट आपका देखने का तरीका, हम क्या क्या किस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 270 वाला देखना होता तब भी आराम था, ठीक, इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को आराम से बना सकते हैं। जैसे इस तरीके के प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, जिसका मान नहीं पता होता है बच्चों, उसको भी हम इससे बिल्कुल आसान तरीके से बिना किसी झंझट के आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपको दे दें हम कि साइन 120 का मान बताइए। अब देखिए आपको केवल और केवल बच्चों सिखाया जाता है 0, 30, 45, 60 और 90। 120 का मान निकालना नहीं सिखाया जाता।
करिए क्या, अब आपको कुछ न कुछ थोड़ा सा दिखना चाहिए। साइन 90 प्लस 30, 90 और 30 जोड़ेंगे, अब भी वही लिखे हैं लेकिन तरीका बदल दिया। जैसे इस तरह से कान ही पकड़ा गया है, ये भी क्या पकड़ा गया, कान। तो तरीके को बदलने से प्रश्न बदलता नहीं है। जैसे 120 था और 90 और 30 लिख दिए, अब भी 120 ही लिखा गया है लेकिन तरीके को बदल करके। अब आप बताइए, पहले ये बताइए 90 वाला बदलता है कि नहीं। आप बोलेंगे सर 90 वाला और 270 वाला बदलता है, और बदलता है तो किस में बदलता है, साइन बदलता है कास में। डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट बच्चों कास। अब ये बताइए कि ये किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, ये चतुर्थांश पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस वाले में है, दूसरे में। और दूसरे वाले में कौन कौन धनात्मक होता है, साइन और कॉसेक, यानी साइन क्या होगा, धनात्मक। अब आप बताइए 90 प्लस थीटा, 90 साइन बदला कॉस में और 90 प्लस थीटा साइन थीटा है तो कास थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ कितना है 30, और कास 30 अंश का मान होता है √3/2। ये है साइन 120 अंश का मान। ऐसे ही अगर मान लो आपको दे दिया जाए कि जैसे 540 दे दिया जाए, tan 540 डिग्री, कुछ नहीं करना है, आपको 90 का मल्टीपल बना लेना है। देखिए tan 9 छक 54, 90 चौका 540, 540 पूरा हो जाएगा। इसको और बनाइए, 540 570 करिए, ठीक। अब देखिए 90 गुणे 4, 90 गुणे 6, 9 छक 540 और प्लस कितना जोड़ दी, 570 हो जाए। 9 छक 54, 540 हो गया, बचा कितना 570 है ना, 30। 9 छक 54, 540 और 30, 570, सही है ना। देख लीजिए एक बार, 9 छक 54, 540 और 30, 570। अब 570 को हमने तरीका बदल के लिख दिया, कुछ नहीं किया, केवल तरीके बदल करके हमने इसको लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब आप टारगेट करिए, अभी आपको सम बता, ये बताइए 6 क्या है, सम है कि विषम, सम है। जो 2 से कट जाए सम, यानी अभी आपको अगर पता है तो हमने कहा था सम वाला बदलता ही नहीं, 90 का सम गुणनफल नहीं बदलता। तो tan है तो क्या रहेगा, tan ही रहेगा, यही मतलब था नहीं बदलने का। क्यों, क्योंकि 90 का सम गुणनफल नहीं बदलता, यानी ये नहीं बदलेगा। अब tan है तो tan ही रहेगा, लेकिन प्लस माइनस के लिए हमने कुछ नहीं कहा है। अब आप देखिए 90 प्लस थीटा किस में है, 90 प्लस थीटा है दूसरे में। दूसरे वाले में कौन कौन धनात्मक होता है, साइन और कोसेक। क्या ये साइन है, क्या ये कोसेक है, दोनों नहीं है, इसका मतलब माइनस। और थीटा की जगह पे बच्चों कितना है 30, तो यहाँ रख देंगे क्या 30, और tan 30 अंश का मान होता है √1/3। अब आपको बेहतर समझ में आया होगा, नहीं आया होगा कोई बात नहीं, फिर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 1080, कोई भी मान ले लीजिए, चाहे जो आपका जो इच्छा करे उसको, चाहे साइन के साथ लगा लीजिए, चाहे tan के साथ, चाहे जिसके साथ, कास के साथ, साइन के साथ ही लगा लेते हैं, साइन 1080। अब आपका काम क्या है, इसको इस तरीके से सोचना है कि ये बन जाए। 1080 शायद नहीं बन पाएगा, तो अभी हम लोग देख लेंगे किसका होगा। शायद 1080 नहीं बनेगा, 1020 होता है क्या, कर लीजिए अभी पता चल जाएगा। देखिए साइन 90 से हटाइए और बड़ा मल्टीपल लीजिए। अगर 90 से कर पा रहे हैं तो ठीक है, जैसे 90 दहम्मा 900, 12 नवा 36, यानी 90 का कितनी बार गुणा करें कि बदल जाए। छोड़िए इसको, 180 ले लीजिए, 18 पंचे 90, 3, अच्छा 180 से भी नहीं समझ में आ रहा है, 360 ले लीजिए, 360, 36 दूना 72, 36 तिया 108, 108 मतलब 36 का गुणा 3 बार करेंगे, 360 तिया 1080, 1080 है, इसमें प्लस 60 कर लीजिए। जैसे आपको हल भी कर लें, 0, 8, 6, 14, यहाँ 1, 1140, ये कर दीजिए।
अब बन गया आपका प्रश्न। देखिए आपके सामने ही प्रश्न बना रहे हैं 1140। अब 360 गुणे 3, 360 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1080। अब बताइए इसमें कितना जोड़ दें कि क्या बन जाए, इसमें कितना जोड़ें कि बन जाए 1140। क्या जोड़ दें 60, यानी अगर 60 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा ये 1140। माने हमने कुछ किया नहीं है, तरीका बदल दिया है, बस तरीका जैसे ही बदला काम हो गया। अब आप सोचिए कि अगर हम इसको चाहें बच्चों, जैसे आपको तो हमने 90 से बताया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90 और 180 90 का मल्टीपल ही है। इसको हम 360 को अगर हम बारीक देखें तो 360 को हम लिख सकते हैं 90 गुणे 4। देखिए 9 चौक 36, यानी इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं साइन 90 गुणे 4 गुणे 3 प्लस 60। अब ऐसा करने से आपको 360 में तोड़ने से आपको फायदा हो गया, क्योंकि 90 गुणे 12 आप सोच नहीं पाते। 90 का गुणनफल डायरेक्ट 12 के साथ आपको सोचना संभव नहीं था। 360 से आप सोच लिए ना, तो 90 गुणे, अब यहाँ 3 गुणे 4, 4 3 कितना 12, तो यहाँ अब हो जाएगा साइन 90 गुणे 12 और प्लस कितना 60। और 12 क्या है, सम है कि विषम, सम है। और अगर सम हुआ तो आप बताइए बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो साइन को क्या करेंगे, साइन ही उतार देंगे। लेकिन प्रश्न प्लस और माइनस को ध्यान देना है। प्लस माइनस को क्या ध्यान देना है, 360 यानी 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा किस में है, पहले में। और पहले वाले में अगर है तो ये किसके साथ साइन और कास रहता है, तो चिन्ह पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव ही रहेगा। और प्लस क्या हो जाएगा 60, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ये तो हुआ 90 के साथ। अगर आप होशियार होते ना बच्चों तो हम डायरेक्ट आपको बता सकते हैं कि 360 वाले के साथ ना कुछ नहीं करना, 360 वाला बदलता ही नहीं, डायरेक्ट आप सोचिए नहीं बदलता। तो आप करते क्या, इतना जो करना पड़ा, डायरेक्ट हम लिखते 1140 साइन 360 गुणे 3 प्लस 60। अब 360 वाला नहीं बदलता, लेकिन एक चीज आपका चेंज हो जाता, 360 वाला बदलता ही नहीं, चाहे सम मल्टीपल हो चाहे विषम हो, कोई मतलब नहीं। 360 दिखा नहीं बदलना है, इस यहाँ देखना ही नहीं है। अब 360 वाला यहाँ एक चीज दिक्कत होगी बच्चों, 360 वाला 360 प्लस थीटा सोचना है। 360 प्लस थीटा ये आ जाएगा पहले वाले में, 360 माइनस थीटा, और ऊपर वाला हो जाएगा 360 प्लस थीटा। क्यों, जब कोण मान बढ़ता है तो ऊपर और आ जाता है 360 प्लस थीटा। और यहाँ अगर यहाँ से भी देख के बताइए 360 प्लस थीटा किस में है, देखिए 360 माइनस थीटा इसमें था। अब फिर अगर कोण बढ़ा, जैसे आप 360 एक वृत्त पूरा कर लिए, ये कंप्लीट एक वृत्त हो गया। अगर फिर से बनाना हो तब 360 से ज़्यादा जाएगा, तो फिर यहाँ तक पहुँच गए हैं, 360 हो गया, फिर आगे आप जाएंगे, है कि नहीं, तो ऐसे घूमता रहेगा। तो यानी 360 के बाद फिर यहीं आ जाएगा 361 362 390 तक यहाँ रहेगा, फिर 390 के बाद इसमें जाएगा। तो यहाँ 360 वाला, और देखिए 360 प्लस किस में है, पहले में, और पहले में सब के सब क्या होते हैं धनात्मक, यानी यहाँ देखिए वही चीज़ हो गया, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा साइन 60, और साइन 60 अंश का मान √3/2। और ये अगर जो पूछ लिया, ये जान लो मोबाइल में घुस के तोड़ ताड़ देंगे, अभी आपको ये बता दिए हैं ना। प्रश्नावली 8B देखिए ना, अगर सामने होते ना तो एकदम धुआंधार चल जाता फाइट वाइट, समझ गए। तो ये है साइन 60। साइन 60 का मान अब आप पूछेंगे कहाँ से आया, एक एक से चिमकांडी मिल जाएंगे, पूछेंगे साइन 60 का मान। अरे चिमकांडियों पीछे जाके घूम के देखो प्रश्नावली B में, दुष्टो, समझ गए। तो यहाँ है ये। अब अगर मान लीजिए आपको 720 कुछ भी निकालना हुआ, बिल्कुल अब आसान हो गया होगा, चाहे जो, लेकिन ऐसा बोलिए आप सोच के जिसमें जोड़ने पे 30-45 जोड़ना पड़े ना, चाहे जो आप सोचो, माने 90 का गुणा करिए प्लस 45 रहना चाहिए, माने ऐसा जो आप जानते हो कोण, आप जानते कितना कितना का है, 0 का जानते हैं, 30 का,
45 का, 60 का और किसका, 90 का। और इसको निकालना भी बिल्कुल आसान है, फिर से बताना है तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। 0, 30, 45, 60 और क्या 90। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ 0/4 रूट 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 4 से 4 क्या कैंसिल, कितना 1, और रूट में 1 लिखिए चाहे बाहर लिखिए कोई प्रभाव नहीं। 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, किसी को वर्ग ही नहीं होता, तो √3 रहेगा और 4 वर्ग होता है 2। ये 2 दूना 4, तो 1/2, 1/2, एक वर्ग, एक का वर्ग 1, लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं है तो रूट में ही रहेगा। यहाँ 1 का वर्ग होता है और 4 2 का वर्ग, दोनों बाहर हो जाएंगे। 0 में 4 का भाग देंगे 0, ये हो गया sin 30 का मान, यानी ये साइन का मान हो गया। साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का इतना 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। उल्टा कर दीजिए, काश हो गया 1 √3/2 कितना 1/√2, 1/2 ये 0। tan करना है, कुछ नहीं tan करना है, tan थीटा बराबर स्टार लगा लीजिए, tan थीटा बराबर साइन बटे काश, यानी साइन में काश का भाग दे दीजिए। भाग दीजिए, 1 में 0 का भाग देंगे, 1 में 0 का भाग देंगे 1/0, 1/0 में 0/1 माने साइन बटे काश, तो 0/1 यानी क्या 0/1 मतलब 0 ही। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3, ये पूरा कट जाएगा। जब बटे करेंगे इसके बटे इसको, पूरा क्या होगा कैंसिल। जब यहाँ से कटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3/2 बटे 1/2, 1/2 ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। और यहाँ 1 में 0 का भाग देंगे अनंत, ये अनंत वाला कंडीशन समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको कहें 15, जैसे हम कहेंगे उसी तरीके से सोचना है, अपना दिमाग लगाए समझ लीजिए। 3 है, अब आप भाग मत दीजिए, बताइए किस में गुणा करें कि 15 आ जाए। आप बोलेंगे 5 में, 3 5 15। अब ऐसे ही आप बताइए 1 का गुणा किस में करें, यही है ना, यहाँ करेंगे 1/0 यानी 1/0। अब 1 का गुणा किस में करें, 0 का गुणा किस में करें कि 1 आ जाए, यानी उल्टा लिख दिए, 0 का गुणा किस में करें कि कितना आ जाए 1। कभी संभव है, असंभव है न, तो 1 करने पे 0 1 क्या 0, 2 करने पे, इसीलिए कहा जाता है बहुत बड़ी संख्या होगी क्या अनंत या अपरिभाषित। इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं, बताइए, जैसे यहाँ परिभाषा दे सकते हैं, हमने कहा 15 में कितने का गुणा करें, 15 में 3 का भाग माने 3 में कितने का गुणा करें 15 आ जाए, 5 का। यहाँ बताइए 0 में कितने गुणा करें कि 1 आ जाए, असंभव है, इसीलिए लिखते हैं क्या इसको अनंत या अपरिभाषित। परिभाषित, बस इसको उल्टा कर दीजिए, काट का मान हो जाएगा, तो काट हो जाएगा इसका उल्टा, बस उलट दीजिए, अनंत ये वाला √3, ये 1, ये वाला 1/√3 और ये वाला 0। सेक लिखना है, कुछ नहीं सब यही है। साइन का अब हमको लिखना है सेक। सेक देखिए किसका उल्टा है, सेक, सेक के ऊपर कौन है काश, कसवे उलट दे, काश का मान ही उलट दीजिए, 1/1 यानी 1, ये हो जाए 2/√3, ये हो जाएगा √2, उल्टा कर रहे हैं बस ये 2, और ये 1/0 यानी 1/0 अनंत, इसको उल्टा लिख दीजिए, हो गया, बस सिंपल है, कुछ है नहीं, समझ गए। ये तो हो गया मान निकालना। अब आप ऐसा मान बताइए बच्चों, ऐसा जो माने कुछ गुणा करिए और गुणा करने पे तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, जैसे तीसरे चतुर्थांश में आपको क्या करना है, यहाँ वाले में जैसे 270 प्लस थीटा है, कुछ भी सोचिए, 270 गुणे 2, 270 दूना 27 दूना 54 ना, या फिर ऐसा चाहे जो आप सोच के बताओ, 90 का गुणा करिए, माने चाहे जितना गुणा करिए प्लस 45 जोड़ने पे आ जाए, बताओ ऐसे चाहे जो मान, 90 गुणे 5 कह दी, 9 5 45, 450, 450 में 45 जोड़ेंगे 495, ठीक ना। तो जैसे हमको निकालना हुआ साइन 495, समझ में आया ना क्या किए, तो लिखेंगे क्या साइन 90, 9 5 45
9 पच्चे 45, 450 और कितना जोड़ें कि 45 जोड़ दें, हो जाएगा। अब आपको पता चल गया 90। अब ये बताइए सम है कि विषम? विषम, 5 एक विषम संख्या। विषम वाला बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है, तो बदलेगा तो साइन बदल जाएगा किस में? काश में ना, साइन बदल गया काश में, और काश में बदलेगा प्लस है 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा साइन साइन ही रहता है, माने साइन प्लस ही होता है, यानी काश प्लस में रहेगा। काश 45, और काश 45 का मान अभी आपने देखा था 1/√2। इस तरीके से हमने आज आपको चतुर्थांश पढ़ा दिया, चतुर्थांश का पूरा कंप्लीट बायोडाटा बता दिया। अब आप इस पर प्रश्न देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा, एक भी समय नहीं लगेगा आपको, कुछ भी समय नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान तरीके से, चाहे जितना कठिन प्रश्न हो आराम से आप कर सकते हैं, चाहे जो प्रश्न। देखिए जैसे में यहाँ पहला है साइन 25, पहला प्रश्न सी का साइन 25 और कास 65, इसमें कहा है का मान निर्धारित कीजिए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित सारणियों का प्रयोग करके निम्न के मान निर्धारित कीजिए, माने एक ही मान में बना देना है, या तो साइन में लिखिए या तो कास में। अभी आपको बता दिए थे यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कास थीटा ना, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये साइन कास में कास साइन में। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। बस साइन कास में tan कॉट में, इसी प्रकार हम बदल लेंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, साइन को साइन रखिए, ठीक, कास को आपको चेंज करना है। अब आप बताइए कास को अभी भी हम 90 माइनस 25 गलत लिख दिए क्या? नहीं, कान ये पकड़ा गया है, अभी भी क्या पकड़ा गया है? कान। यही तरीका है, बस समझ लीजिए। 65 लिखा है, अभी भी हमने डायरेक्ट लिखा है 65, आपको दिख रहा है, घुमा के वो लिख दिया। 90 में से 25 घटाएंगे अब भी 65 आएगा, और अब भी आपको बता दिए 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है यहाँ? 25, तो साइन तो 25 ये रहेगा ही, और ये कास किस में बदल जाएगा? साइन में, और थीटा की जगह क्या है? 25। साइन एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो बार है तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25। बताइए क्या प्रश्न का दम था, डायरेक्ट आप देख के बता सकते थे। 65 में कितना जोड़े? 90, 25 जोड़े 90, साइन पहले से 25 है, एक 25 और आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, खत्म बाजार, प्रश्न का उत्तर खत्म। ठीक, डायरेक्ट आप कर सकते थे। दूसरा अगर आपको देखना है तो कुछ नहीं, ये सब तरीके से आप बिल्कुल आसान कर सकते हैं, इसीलिए हमने पूरा डिटेल आपको बता दिया। अब कोई भी प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। जैसे सेक 70 दिया है, सेक 70 साइन 20 माइनस कास 20 और क्या कोसेक 70, ये बस कर, लेकिन बना ही देते हैं ना। एक बार देख लीजिए, ये सेक को, सेक का जस्ट उल्टा कौन है? कास। सेक का जस्ट, सेक के ऊपर कास है, तो साइन को तो ऐसे ही लिखिए, साइन 20 ही लिखिए, सेक को लिख दीजिए कास 70, नीचे लाएंगे तो सेक बदल जाएगा किस में? कास में। ऐसे कास को ऐसे ही लिखिए, और यहाँ कोसेक, कोसेक का जस्ट उल्टा कौन है? साइन, तो इसको हम क्या लिख देंगे? साइन 70, ठीक। अब यहाँ साइन को आप ऊपर वाला ऐसे ही रहने दीजिए, साइन को साइन रहने दीजिए, और ये देखिए कास है, कास को हम चाहें तो कास 70 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 20, अभी भी हमने क्या लिखा है? 70 ही। कास 20 को ऐसे ही लिखिए, नीचे वाले को साइन 90 माइनस 20, और 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 70। अभी भी देखिए साइन 70 ही लिखे हैं। अब बताइए कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? नीचे देख के, कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन और थीटा की जगह कितना है? 20।
माइनस कास 20 और बटे साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो फिर हो जाएगा कास 20। कास 20 से कास 20, साइन 20 से 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। डायरेक्ट आप देख के कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे, ये साइन और सेक जोड़ने पे कितना आएगा 90, 70 और 20 90, 70 और 20 90, 90 अगर जोड़ आया 1, 90 जोड़ आया 1, हो गया खत्म, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। साइन और कास अगर बटे में दिया हो और जोड़ने पे 90 आए तो उसका मान 1 होता है। जैसे साइन ऊपर है कास नीचे है, जोड़ने पे 90 1, कास ऊपर है साइन नीचे है, जोड़ने पे 90 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, वहां से डायरेक्ट कर सकते थे। ये हो गया। चलिए बच्चों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न अगला पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।